नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, डायरेक्ट, रेगुलर किस तरह के टर्म होते हैं, बेसिकली क्या है कि इसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी ना होने के अभाव में कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक स्मार्टली और बहुत वाइज़ली एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर क्या तरीके होते हैं, तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। क्या होता है? कितने आपने ऐड देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। बेसिकली म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, जैसे आपको नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट की एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती हैं, जिनको कि उनके फंड हाउस उनको क्रिएट करते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये मात्र ₹100 से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे मान के चलिए, मैं लेट्स सपोज़ मैं अपने आप को लेता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। मैं ग्रो के थ्रू करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हैं और चाहे तो प्ले स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा। आप ग्रो से, एंजल वन से या किसी से भी एक डीमैट अकाउंट खोल लें, जिससे कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। अब वो इन्वेस्टमेंट भी बताऊँगा, आपको फ़ायदे भी बताऊँगा, सारी चीज़ें आप वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको सादा और सिंपल और सरल भाषा में सब चीज़ समझा सकूँ और इन्वेस्टमेंट के, अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ तक है, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास में अभी समय नहीं है, तो स्किप कर के मत देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, जीवन में इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके खुद के लिए हो, फाइनेंस फ्रीडम के लिए हो, या फिर आपके आने वाले बच्चों के लिए हो, या फिर बच्चे जो छोटे हैं अभी उनके लिए बड़े होने के बाद में हो, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड देखिए, ₹100 से भी आप स्टार्ट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर मैं मिनिमम 12% का भी रिटर्न मानूँ, जो कि मार्केट देता है, तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, जो कि हर किसी आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगी, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये है कि भैया, यूट्यूब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सख्त है, या फिर हम जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपको मैं केवल सलाह दूँगा या सलाह नहीं दूँगा, मैं ये कहूँगा, अपना डिसीज़न अपने आप लीजिएगा। मेरे कहने से मत मानिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लीजिएगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा आपको केवल नॉलेज देने का पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, बेनिफिट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ और मैंने किया हुआ है, इसीलिए मैंने ये आपको सजेस्ट किया है। बाकी आपकी चॉइस है और 100% मैं ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं दोबारा से डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी टेक डाउन हो जाती है वीडियोज़, मेरे 3 चैनल इसी चक्कर में जा भी चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं। आपने कोई भी एक डीमैट अकाउंट खोल लिया किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया या फिर धन एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना होता है। उसके बाद में एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट होती है और 3 तरह के बेसिकली म्यूचुअल फंड होते हैं बड़े-बड़े। हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएँगे, ईटीएफ, डेट, फलाना-ठिकाना, 3 तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लॉन्ग लार्ज कैप, सॉरी। तो लार्ज कैप वाले जो होते हैं, वो होते हैं बड़े साइज़ के जो फंड होते हैं। तो लार्ज कैप में क्या होता है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें। इसमें क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके कंपैरेटिवली आपको रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो ये माना जाता है कि ये थोड़ी सेफ होती हैं। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, डोंट वरी, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सब कुछ लाइव बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके अलावा होती है भैया मिड कैप कंपनियाँ, जो थोड़ी लार्ज से छोटी होती हैं। ये मार्केट कैप के हिसाब से उसमें ली जाती हैं, ठीक है? अब उसमें अलग-अलग सेक्टर की कंपनियाँ हो सकती हैं, उसमें अलग-अलग एयूएम की कंपनियाँ हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद में आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है कि वो सबसे छोटी होती हैं, लेकिन सबसे तेज़ रिटर्न देने वाली भी होती हैं, लेकिन साथ में ही सबसे ज़्यादा लॉस भी देने की संभावना रखती हैं, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि वाइज़ली चूज़ करना होता है, किसी से एडवाइस लेके चूज़ करना होता है। अगर आप हमसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मेरा नीचे जो है मोबाइल नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई भी कर दूँगा, ठीक है? आप चाहें तो हमारे फेसबुक पे भी जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा और बहुत ईज़ी इंटरफ़ेस के साथ में यूज़ होने वाला है और मोबाइल पर ही सब कुछ हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो है इन्वेस्टमेंट को लेके आम आदमी आज के टाइम में अवेयर नहीं है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जो भी आप यूज़र फ्रेंडली हों, जिसके आप यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप डाउनलोड करेंगे या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू भी आप डाउनलोड करेंगे, तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा। आपको पहले अपनी केवाईसी करनी होगी, उसके बाद में ये अकाउंट एक्टिवेट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई देंगे, देखिए मैं आपको टिक लगा के बता देता हूँ। ये तो है यहाँ पे सेक्शन जो दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको स्टॉक्स का
और ये दिखाई देगा आपको म्यूचुअल फंड का और ये दिखाई देगा आपको यूपीआई का। यहाँ पे आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, पैसे ऐसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं, आपको जहाँ पे कैशबैक भी मिलता है, ठीक है? और इसको रेफर करते हैं तो रेफरिंग में भी कुछ इसमें अर्निंग रहता है या फिर देखिए केवल अभी रेफर में कोई स्कीम नहीं है या फिर आप इनवाइट भी कर सकते हैं अपने मित्र को, ठीक है? यहाँ पे बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आप जाएँगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे इसमें हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, एसआईपी 500 के साथ टैक्स सेविंग वाले, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो मैंने आपको वीडियो में बताए थे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको देखना है सबसे पहले स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपको कंपनीज़ काफ़ी सारी दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे रिटर्न देखना है, तो देखिए यहाँ पे 31.55 का रिटर्न दिया हुआ है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ कंपनी ने, ठीक है? ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसको उसी हिसाब से देखें और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, अगर करना है तो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। अगर मैं इस पे जाता हूँ और इस पे ऑल टाइम करता हूँ, तो ऑल टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 41.31% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? अब इसका अगर रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें अपन, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे होल्डिंग्स किस-किस कंपनी में है वो भी जान लेते हैं। एलटी फूड्स में है, पीबीसीएल में है, तो बेसिकली चोलामंडलम फाइनेंस में है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये हर प्रकार की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको देखना भी है कौन-कौन सी कंपनी में है, तो ये देखिए यहाँ पे सेक्टर कौन-कौन से हैं वो भी जान सकते हैं। देखिए कंज्यूमर स्टेपल हो गया, केमिकल्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करना चाहें, तो हम ₹100 से भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एसआईपी करेंगे और स्टार्ट एसआईपी भी करेंगे, तो यहाँ पे मंथ की 19 तारीख को जैसे कि 19 तारीख को ईएमआई आपकी हर जो एसआईपी बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो हमेशा हर महीने की 19 तारीख को कट जाएगी, ठीक है? जो आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बड़े होते हैं, एक होता है एक्सपेंस रेशियो, एक होता है एग्जिट लोड और टैक्स क्या-क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देखेंगे, तो देखिए जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हो दरअसल वो सबसे अच्छा आपको कहा जाता है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है कंपैरेटिवली अदर्स। एग्जिट लोड अगर आप भैया 1 साल से कम में करते हैं, तो ये 1% का एग्जिट लोड लेता है और म्यूचुअल फंड में ये सलाह दी जाती है कि आपको कम से कम इसको 15 से 20 साल रखना चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा है जैसे निप्पॉन इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं मतलब छोटी कंपनीज़ हैं, जो रिटर्न आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देती हैं, लेकिन नुकसान की भी संभावना सबसे ज़्यादा होती है अगर मार्केट इनके अपोज़िट चलता है तो, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिड कैप की जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी-सी बड़ी होती हैं। यहाँ देखिए मोतीलाल ओसवाल एक मिड कैप फंड है, जिसका कि रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा 37.15 दिया हुआ है। हम अगर इसको कम से कम 15% भी मान के चलें, तो मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका पैसा जो है कंपाउंडिंग पावर से ट्रिपल से बड़ा और भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेरे पास में एसआईपी कैलकुलेटर होने वाला है यहाँ पे। ये एसआईपी कैलकुलेटर हो गया। एसआईपी कैलकुलेटर ये आ गया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ एसआईपी जो महीने-महीने हमें डालना है छोटा-छोटा अमाउंट। लेट्स सपोज़ आपने हिम्मत करके ₹1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और हम 12% का ही रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और हमने ये 10 साल के लिए किया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ₹1,20,000 हुआ, एस्टिमेटेड रिटर्न जो हुआ, वो हुआ ₹1,12,000। तो टोटल वैल्यू हो गई ₹2,32,339 मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट था, वो ये वाला है 51%, आपका एस्टिमेटेड रिटर्न ये वाला है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसी को अब यहाँ पे देखिएगा टाइम का कितना फ़र्क होता है, यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाकर 15 साल कर देता हूँ, तो वही इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे देखिए 35% रह गया और रिटर्न जो है वो 64.3 हो गया। यहाँ पर आपने ₹1,80,000 जमा किए लेकिन आपके जो पैसे बने, वो बने ₹3,24,576 आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको बढ़ाकर 20 साल कर देता हूँ, जैसा कि मेरे मान के चलिए मैं अपने बच्चे के लिए कोई एसआईपी करता हूँ, कि भैया अभी हुआ है और 20 साल के बाद में मुझे पैसा चाहिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़, आपका जो पैसा हुआ वो जमा हुआ 2,40,000 लेकिन आपका जो रिटर्न बना वो बना 8 लाख ऑलमोस्ट 7 लाख 59,000 रुपए, ठीक है? तो टोटल वैल्यू बनी यहाँ पे 10 लाख रुपए। यहाँ पे आपका इन्वेस्ट हुआ मात्र 24% और जो रिटर्न मिला वो मिला 76%। तो बेसिकली यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है म्यूचुअल फंड में कि कंपैरेटिवली आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा कंपाउंडिंग पावर से जनरेट करके पैसा देता है। तो आई होप आपको अभी समझ में आया होगा और डिटेल में अगर आपको कुछ भी जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप जाके डीएम करें और मैं आपके सवालों के जवाब इज़िली दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है। धन्यवाद।